हेलो स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया भी था, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में क्या रहता है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए इससे तो अल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है, बट बाकी के जो हैलाइड्स होते हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, दे कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन्स। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, क्या होते हैं ये? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, और इसीलिए इनसे अल्केन बना पाना पॉसिबल होता है। ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन डू दैट। फर्स्ट मेथड इज वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म में ले लिया है। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन में आप लोग देख सकते हैं। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर यहाँ पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म RR। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाए जा सकते हैं इससे, और इसमें हमने डिस्कस किया था रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, रेडिकल मैकेनिज्म। जो सोडियम की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके RCl will convert to form R dot and Cl माइनस। इसके बारे में भी हमने बातचीत की थी, क्योंकि R पर क्या रहेगा, डेल्टा प्लस, और Cl पे क्या रहेगा, डेल्टा माइनस। क्लोरीन थोड़ा लालची है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पर डेवलप हो जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या होगा, इजीली लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2RCl, 2 इलेक्ट्रॉन, 2R डॉट और 2Cl माइनस ले लेता हूँ, और इसको हम R डॉट को और R डॉट को आपस में ज्वाइन करा लें, क्या बन जाएगा, RR, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में हमने, इन तरह की रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि क्यों हम ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, वाई ड्राई ईथर, क्योंकि अगर मान लो मॉइस्चर रहेगा या वाटर रहेगा तो सोडियम रिएक्शन कर जाएगा और ये बना लेगा NaOH एंड H2 गैस रिलीज हो जाएगी। आप चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, 2Na प्लस 2H2O फॉर्म्स 2NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि सोडियम वाटर से रिएक्शन करा ले, तो हम ईथर ले लेते हैं यहाँ पे, और ईथर जो है, ईथर की और सोडियम की आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं ईथर। दे जस्ट बिहेव लाइक सॉल्वेंट्स, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ईथर्स आर इनर्ट सॉल्वेंट्स, दे डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। ठीक है, दूसरी बात हमने डिस्कस किया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं जो क्या हो, सिमेट्रिकल अल्केन। केवल उनको बनाया जा सकता है जो क्या हो, सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, जैसे हम बना सकते हैं CH3CH3, ये बनाया जा सकता है, लेकिन हम प्रोपेन नहीं बना सकते क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है। ठीक है, हम ब्यूटेन बना सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्केन है। नॉर्मल पेंटेन नहीं बना सकते, अनसिमेट्रिकल है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले सिमेट्रिकल हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि ये बन जाए तो वुड्स रिएक्शन से बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम चाहें कि ये बन जाए तो वुड्स रिएक्शन से बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, R डॉट आपस में कंबाइन करके RR बना लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया हुआ था, हालांकि एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड ले लिए, तो 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड ले लिए और सोडियम और ईथर से रिएक्शन कराया, तो हमको मिल जाएगा 3 टाइप के प्रोडक्ट्स, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।
3 टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे और इनको सेपरेट करना ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा रिएक्शन को कराते हैं जब हम इवन कार्बन नंबर वाले मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बनाना होता है, तब हम वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं हम, तो एक की जगह कई प्रोडक्ट बन जाते हैं। डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया, एक की जगह कई प्रोडक्ट बन जाते हैं और इसीलिए इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पर पूछा जा सकता है, दैट इज रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कि कभी क्वेश्चन दिया जाए RI, RBr, RCl और RF, इन चारों को कंपेयर करें हम, तो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी RI, फिर RBr, RCl। RF तो रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन इस तरीके से कराई जा सकती है और कई सारे प्रॉब्लम्स वुड्स रिएक्शन के हम लोगों ने पहले ही, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में डिस्कस भी किए हुए हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ वुड्स। अब हम देखते हैं इसका आयनिक मैकेनिज्म। एक बार इसका आयनिक मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। पहली स्टेप जो है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। सोडियम आप जानते ही हो, इट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर सजेस्ट करता है कि ये क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन इसका क्या रहेगा, 1s। तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है। ये इलेक्ट्रॉन उड़ जाने से, निकल जाने से ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है, और पूरा हो जाता है तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम खुद तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाता है और दूसरों को क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, पानी में भी आग लगा देता है। ठीक है, तो केरोसिन में इसको दबा करके रखते हैं, तो वाटर के साथ में रिएक्शन सोडियम की हो सकती है, इसलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसके बाद जैसे अपन ने ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म डिस्कस किया था, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो Cl माइनस बन जाए और क्या बन जाए, R डॉट। एक और इलेक्ट्रॉन अगर ये रेडिकल गेन कर लेगा तो कार्बन आयन बना लेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे Cl माइनस यहां से गया तो कैटायन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, रेडिकल बना लिया, और एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कार्बन आयन बना लेगा। अब जो कार्बन आयन होंगे वो खुद न्यूक्लियोफाइल भी होंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर अभी तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे नहीं हैं, ठीक है, अभी तक वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, वो R माइनस का स्वागत करेंगे और Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म RR एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, और इस रिएक्शन पाथ को या रिएक्शन मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वन इज रेडिकल मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया, एंड अनदर इज कार्बन आयन और आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो आयनिक मैकेनिज्म बेसिकली है क्या, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया जाए आपको CH3 CH2Br ऑन रिएक्शन विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर, क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। तो यहां क्या बन जाएगा, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में पहले क्या बन जाएगा, Br माइनस चला जाएगा, पहले बन जाएगा रेडिकल, और फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा
कार्बन आयन के फॉर्म में, इस तरीके से। ओके, अब जो कार्बन आयन्स होंगे दे विल रिएक्ट विथ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इस पर अटैक करके ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। सो इट विल फॉर्म नॉर्मल ब्यूटेन, Br माइनस बाहर हो जाएगा। तो दोनों टाइप के मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं, और इसीलिए दोनों टाइप के मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन के लिए वैलिड मैकेनिज्म होते हैं। एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, what is the reaction intermediate of Woods reaction? ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें आंसर देखें हम लोग, कार्बोकेटायन वन पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी फ्री रेडिकल, थर्ड पॉसिबिलिटी कार्बन आयन, and fourth possibility both B and C। तो इसका आंसर मैं दूंगा डी, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म से कार्बन रेडिकल बन रहे हैं जो कंबाइन हो जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, और कार्बन आयन अगर बनता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन से। ये जो स्टेप है ये क्या है, दिस इज SN2 रिएक्शन, तो SN2 से प्रोडक्ट बना ले रहे हैं। तो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, रेडिकल भी बन सकता है और कार्बन आयन भी बन सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्या तरीके हैं जिससे कि अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन बना सकते हैं। सो अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr और एनी अदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr ईथर में ही स्टेबल होते हैं, किसी और सॉल्वेंट में ये ब्रेक हो जाते हैं, CH3 माइनस Mg2 एंड Br माइनस। कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग पार्टिकल है, इट इज़ ए न्यूक्लियोफाइल, और इसकी रिएक्शन अगर RCl से हम कराते हैं तो इट विल फॉर्म RCH3 विद द लॉस ऑफ Cl माइनस। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? RCH3। ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ फॉर्मिंग व्हाट? अल्केन। ठीक है, तो अल्केन इससे बन सकता है। सो फर्स्ट मेथड इज वुड्स रिएक्शन, सेकेंड मेथड इज बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन इस पर हम करते हैं। ठीक है, इससे बना लीजिए। ओके, तो इसमें देखो ये 1 डिग्री है सबस्ट्रेट। आप जानते हो कि 1 डिग्री अगर है तो SN2 फास्ट होता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इसको Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा इस तरह से। यहाँ देखो ये भी 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, और Br इज ए गुड लिविंग ग्रुप, माइनस +2 माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा CH3, और CH3 इसको क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? MgCl2, यहाँ क्या बन जाएगा? MgClBr। ठीक है, ये भी क्या है? 1 डिग्री, Et माइनस Mg2 दिस, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल I को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ पर आ जाएगा MgCl और I। ठीक है, ये बन जाएगा।
ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेथड। ग्रिग्नार्ड से और भी तरीके हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लो हमारे पास में ये अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी ब्रोमाइड, और जैसे मैंने बताया था आपको, इससे हम ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ईथर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, Mg+2 and Br-। ठीक है, कार्बन आयन है ये। अब इसकी रिएक्शन ऐसे मॉलिक्यूल से कराया जाए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये H+ गेन कर लेगा और H+ गेन करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर Mg, Br एंड OH। तो मैंने आपको बताया भी था, दिस रिएक्शन इज नॉन एज जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। मान लीजिए कि इसकी रिएक्शन हम अगर D2O से कराते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता, ड्यूटेरियम आ जाता। इसकी रिएक्शन अगर हम T2O से कराते हैं तो यहाँ पर ट्रीशियम आ जाता। ठीक है, तो दिस इज जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन एंड दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया सिंपल CH3CH Br PH, और रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, मैग्नीशियम और ईथर के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH PH माइनस MgBr प्लस। और जब इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, लेट से मैंने रिएक्शन करा दी CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ या OD के साथ, तो क्या होगा, ये ड्यूटेरियम यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH D PH, और क्या बन जाएगा MgBr OC डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बन जाएगा। सो अनदर वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्केन्स। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन इस पे करवाता हूं आपको। ओके, कुछ क्वेश्चंस करें आप लोग इस पर। ओके, कंप्लीट करें। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीशियम और ईथर के साथ ये बना लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इट विल फॉर्म CH3CH2 MgBr। फिर D2O के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो एनायन है, बेस है, ये क्या करेगा, यहाँ से D+ निकाल लेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा MgBr और OD। ये बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा हुआ चार्ज को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ Br हट जा रहा है और क्या लग जा रहा है, ड्यूटेरियम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें देखिए आप PH CH2I गुड लिविंग ग्रुप है, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा PH CH2 CH3, ठीक है, ये बन जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये आ जाएगा PH CH2 MgI, दिस इज व्हाट B, ग्रिग्नार्ड बन गया। इसकी रिएक्शन अगर हमने करा दी किसके साथ, CH3Cl के साथ, तो इस पर अटैक होगा, ये Cl बाहर हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है, Cl गुड लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा PH CH2 CH3 प्लस क्या बाहर आ जाएगा, MgI एंड Cl, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इस B की रिएक्शन को कराया होता किसके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर के साथ अगर कराया होता तो ये एनायन यहाँ से H+ निकाल लेता, तो ये बन जाता PH CH3 और क्या बन जाता MgInOH, ये भी अल्केन है, अलग अलग अल्केन है, D जो है C जो है, अलग अलग अल्केन है। A और C तो सेम है, ठीक है, लेकिन A और D क्या है, A और D एक दूसरे के क्या है बताओ, A और D में क्या रिलेशनशिप है, A is this PH CH2 CH3 and D is this PH CH3, तो दोनों अल्केन हैं, और ऐसे अल्केन से जिसमें एक CH2 का डिफरेंस है तो इनको कहा जाता है होमोलोग्स। क्या है ये, एक दूसरे के होमोलोग्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, होमोलोग, डायस्टीरियोमर, एनाइंशियोमर, रिलेशनशिप पूछ लेते हैं। A और C तो आइडेंटिकल है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पहले इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, इस तरह से, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर मैग्नीशियम और ईथर के साथ जब रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ लिख देता हूँ, B जो होगा ये बन जाएगा Mg और Br +2 एंड माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये B जो होगा इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे CH3Cl के साथ तो इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका C, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर इसी की रिएक्शन हम कराते हैं D2O के साथ, तो D2O के साथ ये D+ निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो H एक D और OD- बाहर हो जाएगा, कायरल सेंटर भी बन रहा है, तो ये अल्केन है, ठीक है, C ये है और ये D है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो HBr की रिएक्शन है ये हमने डिस्कस किया है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर्स देखें और उसके बाद में फिर इन हाइड्रोकार्बन टॉपिक पर आए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो अल्काइल हैलाइड से हमने देखा हम बना सकते हैं, वुड्स रिएक्शन हमने डिस्कस किया, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने डिस्कस किया, मेटल से रिएक्शन हमने डिस्कस किया। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है, हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से बाय यूजिंग जिंक एंड HCl, ठीक है, जिंक और HCl से भी हम बना सकते हैं। इससे क्या बन जाएगा, RH और ZnCl2, ठीक है, ये बन जाएगा। एक बार अपन देख लें कैसे होगा। यहाँ पर देखो, जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल फॉर्म Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करके ये तो चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन से रेडिकल बन जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाए तो इट विल फॉर्म एनायन, ठीक है, तो एनायन बन जाएगा। अब एनायन बेसिकली क्या है, कार्बन आयन बेसिकली क्या है, इट इज अ बेस एंड ऑल्सो इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अगर सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर H+ के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये बेस भी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्बन आयन है ये बन जा रहा है और इसकी रिएक्शन हो सकती है HCl के साथ, तो
तो ये बना लेगा RH और Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो एक Cl माइनस यहाँ से, एक Cl माइनस यहाँ से और Zn2+ ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ZnCl2। ठीक है, सो दिस इज अनदर मेथड बाय विच वी कैन कन्वर्ट अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, नॉट फ्लोराइड्स। तो क्लोराइड को, ब्रोमाइड को और आयोडाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन में। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करें आप लोग। ठीक है, ये बनाए। तो इसमें आप देख रहे हो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ये 1 डिग्री क्लोराइड है, इनएक्टिव है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, और बाद में क्या होगा, PHCH3 बन जाएगा, इनएक्टिव ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसमें पहले इसमें एक कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली ये एक्टिव है, और जब जिंक और HCl से रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे H आ जाएंगे दोनों तरफ, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि बहुत सिंपल है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ए कंपाउंड विथ फॉर्मूला C4H9Cl is optically active, and on reaction with zinc and HCl converts to optically inactive। ठीक है, आइडेंटिफाई। तो ऐसे क्वेश्चन रीड करके आपको समझना आना चाहिए। वैसे अगर ऑप्शंस में स्ट्रक्चर ही बना दिया तब तो मज़ा ही आ जाएगा। मान लो एक ये दे दिया स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर दे दिया B ऑप्शन, ये स्ट्रक्चर दे दिया C ऑप्शन, ठीक है, और D ऑप्शन बनेगा ही नहीं। ओके, तो इस तरह का कुछ दे देते हैं D ऑप्शन में। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई क्या सही है। तो इसमें आप देखोगे कि D तो बिल्कुल ही गलत है, 2 क्लोरीन है ही नहीं, फॉर्मूले में एक ही क्लोरीन है, और A और B भी गलत हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओनली C इज ऑप्टिकली एक्टिव, एक कायरल सेंटर है, और इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, जिंक और HCl के साथ, इसका रिडक्शन हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ये देखा कि अल्काइल हैलाइड से हम सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं बाय वुड्स रिएक्शन, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो तो हम यूज करते हैं कोरे-हाउस रिएक्शन। एक्चुअली कोरे-हाउस रिएक्शन भी नहीं है, इट्स ए सिंथेसिस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिएक्शन एंड ए सिंथेसिस? रिएक्शन एक स्टेप में होती है, सिंथेसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, तो कोरे-हाउस सिंथेसिस। सो कोरे-हाउस सिंथेसिस का पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर unsymmetrical alkanes which cannot be prepared by वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते, लेकिन कोरे-हाउस रिएक्शन से हम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक जो लिमिटेशन है वो दूर हो जाती है, किससे? कोरे-हाउस सिंथेसिस से। अब एक्चुअली कोरे-हाउस सिंथेसिस एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, पहले एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो पहले मैं स्टेप लिख देता हूं, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने अल्काइल हैलाइड लिया,
रिएक्शन हमने करा दी लिथियम के साथ, तो इट विल फॉर्म अल्काइल लिथियम एंड LiCl, ये बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिंथेसिस। सेकेंड स्टेप ऑफ सिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गिलमान रिएजेंट। तो CuCl के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन जाएगा R2Cu Li plus LiCl, and this reagent is known as Gilman reagent। क्या कहते हैं इसे? Gilman reagent। ठीक है, and the third step is the reaction of Gilman reagent with another alkyl chloride or bromide or iodide and the product will be formed। तो मैंने आपको बोला था एकदम से सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पहले बोला आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सब को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट। तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पर जाओ, बाद में चैप्टर्स पर आओ। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन जब लिथियम से कराते हैं, तो लिथियम क्या है? लिथियम इज ए मेटल, और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2Li प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको मैं मान रहा हूं A, तो पार्ट A अभी चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट A का जो मैकेनिज्म है वो ये है। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में जो अल्काइल क्लोराइड है रिएक्शन शो करके क्या बना लेगा? R माइनस, और Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब ये Cl माइनस और R माइनस क्या बन गए? एक तरीके के लिगेंड बन गए। ठीक है, और इनको अपन बैलेंस कर लें, जैसे Li प्लस है एक और एक Cl माइनस, तो LiCl बन गया। एक R माइनस है और एक Li प्लस है, तो RLi बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखो, जो अल्काइल लिथियम है, बेसिकली इसमें दो लिगेंड है। ठीक है, R माइनस, तो ये कॉपर के साथ में Cu प्लस, ठीक है, कॉपर के साथ में ये क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इतना अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे सोचो कि जो R माइनस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दूसरा R माइनस भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो एक तो ये क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसको मैंने इसे बॉक्स में बना दिया है। टोटल चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल चार्ज माइनस हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर अपन ने Li प्लस लिख दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर पर क्या है? कॉपर, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और इस कॉम्प्लेक्स को अपन ने बहुत सिंपल तरीके से ऐसे लिख दिया R2Cu। सो 2 माइनस है, एक माइनस R पर, एक माइनस R पर -2, एक प्लस है कॉपर पर +1, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस, और ये हो जाएगा Li प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट जो है, ये भी क्या है? जब टूटेगा तो R माइनस ही बनाएगा, Cu प्लस बनाएगा और Li प्लस बनाएगा, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कम होगा। किससे? RLi से। RLi इज मोर रिएक्टिव। हमको सब्स्टिट्यूशन कराना है, हमें इतना रिएक्टिव पार्टिकल नहीं चाहिए, तो हमने इसमें क्या किया? कॉपर के साथ बॉन्डिंग करा दी टू रेड्यूस द आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, R2Cu Li इज मोर कोवेलेंट, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे हमने आगे रिएक्शन कराई, तो R2Cu Li लिया, जो कि गिलमैन रिएजेंट है। इसकी जब रिएक्शन अपन कराएंगे R1Br के साथ, तो ये टूट जाएगा, और टूट करके क्या बना लेगा? R माइनस 2 मोल, 2 मोल है, तो यहाँ भी अपन ने 2 मोल ले लिया। और ये क्या शो करेंगे मॉलिक्यूल इस पर? SN2 रिएक्शन। मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Br माइनस को हटा देगा, तो क्या बना लेगा? RR1 Br माइनस बाहर। ठीक है, तो यहां पर भी वही होगा, RR1 और Br माइनस बाहर। तो 2 नेगेटिव आ गए, एक पॉजिटिव है Li प्लस, तो LiBr,
एक पॉजिटिव है कॉपर, तो CuBr, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस करके लिखा भी हुआ है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे R2Li टूटा तो 2R माइनस बने, और 2R माइनस 2R1Br के साथ SN2 रिएक्शन करा के ये बना लेंगे 2R1 और 2Br माइनस बाहर हो जाएंगे। सो इट इज अनसिमेट्रिकल अल्केन। दिस रिएक्शन इज SN2। अगर ये SN2 है तो यहाँ हमेशा क्या लेना पड़ेगा, 1 डिग्री, क्योंकि SN2 रिएक्शन पॉसिबल कब होती है, जब स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है। ये रिएक्शन तो सिंपल क्या है, क्लोराइड से अपन ने मेटल की रिएक्शन करा के RLi बना लिया। ये रिएक्शन सिंपल क्या है, लिथियम से अपन ने कॉपर में कन्वर्ट कर लिया कार्बन आयन को। ये रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो मुझे प्रोपेन बनाना है, ये अनसिमेट्रिकल है, मैंने यहां से कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लिया CH3 CH2 क्लोराइड और इसकी रिएक्शन लिथियम से करा दी, तो इससे बन जाएगा CH3 CH2 Li और LiCl, ये बन जाएगा अल्काइल लिथियम। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, CH3 CH2 Li ऑन रिएक्शन विथ CuCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Et होल ट्वाइस Cu माइनस और Li प्लस, और क्या बन जाएगा, LiCl। तो इसके 2 एनायन हैं, ठीक है, 2 एनायन, ठीक है, कॉपर इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद में जब ये Et होल ट्वाइस Cu Li की रिएक्शन अपन कराएंगे तो लास्ट में हमें दूसरा पार्ट लेना पड़ेगा, सॉरी CH3 है ये, CH3Br 2 मोल्स। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, Et माइनस के 2 एनायन 2 CH3Br से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ EtCH3 प्लस LiBr प्लस CuBr, ये बन जाएगा। ये लास्ट वाली स्टेप में मैंने इसी को क्यों लिया, क्योंकि इस पर केवल SN2 हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिया। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, एक पार्ट से तो क्लोराइड लेकर के या ब्रोमाइड या आयोडाइड लेकर के अल्काइल लिथियम बना लिया, फिर अल्काइल लिथियम की CuCl से रिएक्शन करा के गिलमैन बना लिया, और फिर गिलमैन रिएजेंट की रिएक्शन हमने करा के CH3Br के साथ जो छोटा पार्ट है जिस पर SN2 इजी है उस पर हमने लास्ट में रिएक्शन कराई, उसको लास्ट में लेकर के आए ताकि आराम से SN2 हो, और फिर ये प्रोडक्ट बना लिया। सो दिस इज वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है, जो हम वुड्स रिएक्शन से बना नहीं सकते। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। आप कॉपी करना चाहें तो रिवाइंड करके पॉज कर लीजिए और फिर कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे ये कंपाउंड बनाना है। अब वुड्स रिएक्शन से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो क्या करें, तो हम करते हैं छोटे पार्ट को हम लास्ट स्टेप में लेकर के आएंगे। ठीक है, 1 डिग्री है और इस पर SN2 इजी है। जो बड़ा पार्ट बचा है उससे हम अल्काइल लिथियम बनाते हैं। तो बड़ा पार्ट ये है, तो क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड लिया, लिथियम से रिएक्शन करा दिया, तो ये बन जाएगा अल्काइल लिथियम 2 मोल्स और LiCl। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद में हम रिएक्शन करा दें CuCl के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R2Cu माइनस Li प्लस और प्लस LiCl, ये बन जाएगा गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, गिलमैन बन जाएगा ये। इसके बाद हम जब रिएक्शन कराएंगे थर्ड स्टेप,
तो इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं CH3Br के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने बताया इसके 2 मोल लेते हैं, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ऐसे 2 मोल एनायन बना लेगा, और क्या बना लेगा Cu+, और क्या बना लेगा Li+। अलग अलग हो जाएंगे आयंस। 2 मोल इसके रिएक्शन करेंगे, 2 मोल इसके रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा, कितने मोल बन जाएगा 2। क्या बाहर आ जाएगा 2Br-। 2Br- कैसे एडजस्ट होंगे, एक CuBr और एक LiBr। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरे हाउस रिएक्शन से अल्केन्स बना सकते हैं अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, जैसे अगर अपन ये कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी हम बना सकते हैं कोरे हाउस से। ध्यान रहे CH3 अगर आपने ClBr लिया तो इस पर तो SN2 हो सकता है, लेकिन इस पर SN2 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हमें इस पार्ट को तो लास्ट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इससे हम बनाएंगे गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, PHCl on reaction with lithium, तो it will convert into PHLi plus LiCl। ठीक है, 2 मोल्स अपन ने ले लिया। ठीक है, इसके बाद में PHLi की जो रिएक्शन है, मेटल से रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, लेकिन SN2 नहीं हो सकता। ये बॉन्ड ब्रेक होगा मेटल की प्रेजेंस में, और इसकी रिएक्शन अपन ने 2CuCl से करा दिया, तो ये बन जाएगा PH2Cu माइनस और Li प्लस LiCl। तो ये बन गया गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, अब जो गिलमैन रिएजेंट है इसकी रिएक्शन हम फर्दर करा दें, और गिलमैन रिएजेंट की रिएक्शन अपन कराते हैं PH2Cu Li+ से। तो रिएक्शन होगी किसके साथ, दूसरा पार्ट हम इंट्रोड्यूस कर दें CH3Br। 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, अब आप सोचिए कैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पर बन जाएगा 2PHCH3 प्लस CuBr प्लस LiBr, दैट्स इट। तो ऐसे अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हम बना सकते हैं कोरे हाउस रिएक्शन से, मगर हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। तो थोड़ा सा समराइज कर लें, आज हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड से हमने जो डिस्कशन किया, एक बार थोड़ा समराइज कर लें। अल्काइल हैलाइड से हम बना सकते हैं, सो आर अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू RH अल्केन्स बाय वुड्स रिएक्शन। हालांकि उसमें डाइमर बनता है। फर्स्ट मेथड हमने देखा, सेकंड मेथड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों तरीके से देखा, ग्रिग्नार्ड बना करके और ग्रिग्नार्ड पर SN2 करा करके। ठीक है, और हमने डिस्कस किया हम इसको बना सकते हैं बाय कोरे हाउस रिएक्शन, जिससे कि क्या बन जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल अल्केन। और छोटी छोटी रिएक्शन हमने डिस्कस की। ठीक है, जिंक एंड HCl इससे बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया मैग्नीशियम से पहले इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर लें, और फिर एसिडिक हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा के अल्केन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाकी सारे टॉपिक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।